यह मन से कहना, तुम भी अगर न आए मेरा कहाँ ठिकाना, मुझको न भूल जाना, मुझको न भूल जाना। तस्वीर ही से तेरी मैं मुग्ध हो गया हूँ, तुम प्रेम के हो सागर लहरों में खो गया हूँ। कैसे तुम्हें मैं पाऊँ यह वेद अब बताना, कैसे तुम्हें मैं पाऊँ यह वेद अब बताना, मुझको न भूल जाना, मुझको न भूल जाना। मुझ पर करो दया अब अपने निकट बुलाओ, मुझ पर करो दया अब अपने निकट बुलाओ। मैं हूँ बड़ा भंवर में, प्रभु जी मुझे बचाओ। ओ मेहरबान बाबा, सुन लो मेरा बचाना। ओ मेहरबान बाबा, सुन लो मेरा बचाना। मुझको न भूल जाना, मुझको न भूल जाना। ओ मेरा वाले बाबा, मुझको न भूल जाना। मेरे दिल में है अंधेरा, तुम चाँद बन गया। मेरे दिल में है अंधेरा, तुम चाँद बन गया। मुझको न भूल जाना, मुझको न भूल जाना। ये भजन जब मैंने गाया था 17 फरवरी 1958 सौभाग्य कार्यक्रम धुनी के ऊपर गाया था, और बाबा ने काल रूप की इस भजन को सुना था। मेरे साथ में मेरा बड़े भाई भी थे, उन्होंने भी साथ दिया था। तब मेरी उम्र 10 साल की थी, आज मैं 73 साल का हूँ, और अभी ये भजन मैंने आपके सामने पेश किया। अवतार मेहर बाबा की जय। मैं अभय लोखंडे नागपुर से हूँ, और अभी मुझे श्री संकल्प मेहर इनका फोन आया था, और उन्होंने बाबा के बारे में, आप कैसे बाबा के कांटेक्ट में आए इसके बारे में मुझसे जानकारी मांगी। मैंने तो उनको देखा नहीं हूँ, न उनसे कभी मेरी मुलाकात हुई है। ये पहली बार उनको नंबर मेरा किसने दिया मालूम नहीं, उनका फोन आया और उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। और आज वैसे भी गुरु पूर्णिमा है, बड़ा अच्छा दिन है, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और बाबा के बारे में जो मेरे थोड़ा बहुत ज्ञान है वो बताने की कोशिश करता हूँ। जय बाबा। मैं नागपुर से हूँ और लोखंडे परिवार से नाता रखता हूँ। मैं लोखंडे परिवार से हूँ। मेरी उम्र 5 साल की थी, तभी मैंने मेहर बाबा का पहला दर्शन किया था। नागपुर में लोखंडे परिवार बाबा के संपर्क में कैसा है इसके बारे में थोड़ी जानकारी देता हूँ। मेरे पिताजी श्री एस एल लोखंडे और माता जी का नाम विजया, और हम 3 भाई और 2 बहनें। मेरे पिताजी बहुत कर्मठ और रूढ़िवादी थे। सवेरे शाम पूजा पाठ करना उनका दैनिक कार्यक्रम था, और घर में भी हर हिंदू त्योहार मनाए जाते थे।
जैसे जन्माष्टमी हो, तो तुम्हारा गणेश पूजन हो, रामनवमी हो, गुड़ी पाड़वा हो, नवरात्रि हो। नवरात्रि में 9 दिन का उपवास करते थे। मेरे पिताजी एमपी लक्ष्य की बोर्ड में नौकरी करते थे और उनके ही साथ श्री पंकराज जी भी उसी ऑफिस में काम करते थे और दोनों बहुत गहरे मित्र थे, फैमिली फ्रेंड थे। और पंकराज जी मेरे माता जी को बहन मानते थे और हम बच्चे भी उनको मामा करके ही पुकारते थे। शंकराज जी अवतार मेहर बाबा के प्रेमी थे और पिताजी को बाबा के बारे में समय समय पर जानकारी भी देते थे। पिताजी सुनते थे पर पिताजी को उसमें कुछ रुचि नहीं थी। श्री शंकराज जी को बुरा न लगे और पारिवारिक संबंध में कुछ दरार न पड़े, इसलिए पिताजी उनकी बातें, बाबा के बारे में जो भी जानकारी वो देते थे, सुनते थे। और हम लोगों के मकान भी आसपास में ही थे। शंकराज जी रविनगर सरकारी क्वार्टर में रहते थे और हम रविनगर चौक में डी लक्ष्मी नारायण जंगल कंपाउंड में रहते थे। और पिताजी ने वहाँ पर 6 कमरे बाजू में खुली जगह किराया पर ले रखी थी और हमारे पास जगह की कोई कमी नहीं थी। सन 1953 जनवरी में मेहर बाबा नागपुर दर्शन कार्यक्रम के लिए आने वाले थे और तिलक नगर अमरावती रोड पर श्री वर्मा के बंगले पर रुकने वाले थे। तिलक नगर तब नया एरिया था और पूरा डेवलप नहीं था, पानी वगैरह की दिक्कत थी और वो हमारे घर के बिल्कुल नजदीक ही था। श्री पंकराज जी ने पिताजी से कहा, बाबा आने वाले हैं। पिताजी ने कहा, मुझे उनको गुरु स्वीकार करने में कोई रुचि नहीं है। मैं हिंदू ब्राह्मण परिवार से हूँ और मुझे पारसी धर्म के बाबा को गुरु के रूप में स्वीकार करना मंजूर नहीं। शंकराज जी ने उनसे कहा, अरे तू बाबा को गुरु वगैरह मत बना, सिर्फ मेरा दोस्त होने के नाते मुझे काम में मदद करने के लिए वॉलेंटियर के रूप में आ जाऊँ। पिताजी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें मदद करने जरूर आऊंगा। और पिताजी पहले ही दिन से बंगले में काम करने के लिए शंकराज जी के साथ जुटे। दूसरे दिन बाबा नागपुर आए और कुछ लोग बैठने के लिए वर्मा के बंगले से आने शुरू हुए। पिताजी ने भी बाबा को देखा और एक तक देखते ही रहे और थोड़ी देर बाद खुद ही बाबा के पास दर्शन करने पहुंच गए। बाबा ने उनको देखा और कहा, अरे तू हिंदू ब्राह्मण है और मैं पारसी धर्म का हूँ, तू मेरे दर्शन को क्यों आया? बाबा उस वक्त इंग्लिश का इस्तेमाल करते थे, वर्णमाला का इस्तेमाल करते थे। बाबा की बात सुनकर पिताजी एकदम हैरान हो गए, सोचने लगे मेरे दिल की बात बाबा को कैसे पता हो गई। पिताजी कुछ बोले नहीं और उनके आंखों से आंसू बहना शुरू हो गया। बाबा ने उनको गले लगाया और उनको गाड़े पर हाथ फेरा, सर पे थपथपी लगाई। पिताजी थोड़ी देर में शांत हो गए और वहाँ बैठे रहे। पिताजी एक बाबा कहते थे। तो घर में आए, घर में आने के बाद में मेरी माँ और हम भाई बहनों को शंकराज जी के घर रविनगर लेकर गए। वहाँ पर बाबा आने वाले थे। वहाँ बाबा आए और हमको भी बाबा के दर्शन करने का मौका मिला। बाबा ने हम चारों भाई बहनों को अपने पास बुलाया, डालों पर थपथपी दी, सर पर हाथ फेरा और गले लगाया। इस तरह 1953 में हमारे पूरे परिवार को बाबा का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस दर्शन प्रोग्राम के बाद में पिताजी ने बाबा की तस्वीर लाया, मुझे प्रेम करके घर में लगाई, मुझे कान पर लगाया है और एक सवेरे शाम बाबा के हाथ धोने लगी।
मेरी माता जी हारमोनियम बजाती थी और गाती थी, और गाती भी थी अच्छे से। हमारे पड़ोसी की देशा से उन्होंने भी वर्मा के बंगले पर बाबा के दर्शन किए थे। वो भी धार्मिक प्रवृत्ति थे और हारमोनियम बजाते थे और भजन वगैरह भी गाते थे। और वो भी बाबा के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए पिताजी के पास आते रहते थे। 1953 दर्शन के दरमियान पिताजी और भावसाहब कल्चूरी से करीबी का परिचय हुआ। पिताजी के साथ जान पहचान हो गई। उस वक्त भावजी पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे थे, तो उनका कॉलेज भी हमारे निवास स्थान के नजदीक था। भावजी भी कभी कभी हमारे निवास पर आते थे और बाबा के बारे में चर्चा करते थे। भावजी जल्दी ही बाबा मंदिर में शामिल हो गए और नाश्ते से मेहराबाद चले गए। इसके पश्चात भी पिताजी के साथ उनका पत्र व्यवहार चालू था। पिताजी ने भी बाबा के बारे में जो उस वक्त मौजूद सर्कुलर वगैरह पढ़ते थे और जानकारी हासिल करके आसपास के पड़ोसी और अन्य लोगों को भी वैसे बताते थे। जिस दिन को बाबा के दर्शन हुए उस दिन से पिताजी ने घर में सवेरे शाम पूजा पाठ करते थे। वो एकदम से बंद कर दिया और बाबा की तस्वीर प्रेम कर लाई थी, जिसे स्थापित किया था। वो सवेरे शाम मेरी बाबा से आए थे और कुछ भजन नंबर की जाती थी। मेरी माता जी थी वो अपने जाती थी और हारमोनियम भी बजाती थी। मेरी माता बाबा के संपर्क में आने के पहले मीराबाई के भजन गाती थी। मीराबाई के भजन गाती थी और कृष्ण राम और कृष्ण के भी भजन गाती थी। हमारे यहाँ जब कृष्ण जन्म राम नवमी वगैरह होती थी तो वो उसों का तो भजन होते ही थे। और सब हिंदू भगवानों की आरतियां भी गाती थी। दिन बीतते गए, बाबा प्रेमियों की भी तादाद बढ़ने लगी और हमारे निवास पर हर शनिवार रात 7 बजे से भजन का कार्यक्रम होने लगा और बाबा केंद्र की स्थापना भी हो गई। और रामनवमी, जन्माष्टमी वगैरह त्योहार पर मेहर बाबा की भजन होने लगे। ये सब देखकर पिताजी के भाई और बहनों के जो परिवार थे, पिताजी से नाता तोड़ दिया और कहने लगे कि इन्होंने हिंदू धर्म छोड़ दिया और पारसी धर्म स्वीकार किया। ऐसी हो गया। पिताजी भी कुछ उनका ज्यादा ख्याल नहीं देते थे। उन्होंने आना बंद कर दिया तो ठीक है, आना आओ, नहीं आना मत आओ, सीधा बोलते थे वो। और उनको कुछ उसके बारे में बुरा भी नहीं लगा था। तो इस तरीके से हम लोगों के यहाँ पे हर शनिवार भजन होता था और उस वक्त में कुछ गायक और वादक भी शामिल हो गए थे। तो वैसे तो मेरी माता जी भी हारमोनियम अच्छी बजाती थी, पिताजी भी बजाती थी, पिताजी भी जाते थे। उस वक्त जो गायक और वादक शामिल हुए उनमें से कुछ नाम मुझे याद है, क्योंकि क्या वो पहला भजन मंडल था तो उनके नाम को याद करना जरूरी है। मुझे याद है वो देशराज जी के साथी थे, तो उनके साथी हर शनिवार भजन के लिए आते थे। वो रविनगर चौक में ही रहते थे, बस्ती में। उनमें से एक श्री श्यामलाल थे, अच्छे गायक थे और उनको छोटे भाई केशव ढोलक बजाते थे और सब में छोटा एक केवल था, वो बेंजो बजाया करता था। इस तरह भजन मंडली तैयार हो गई। उस जमाने में मधुसूदन के 10-15 ही भजन थे और जबलपुर के श्री तुल्लूदास, इन्होंने भी बाबा के कुछ भजन लिखे थे। ऐसे बाबा के 15-20 भजन थे। उसमें से मेरी माता जी, पिताजी और देशराज ने इन्होंने अपनी पैर लगाकर गाते थे। श्यामलाल केवल भी भजन में साथ देते थे।
और इस तरीके से चलते रहा, लोग भी जुड़ते गए, भजन भी ये होते रहे। और हर शनिवार को होता था, नाना खेड़ भी आ जाते थे दूसरे कार्यक्रम के लिए, भजन के लिए। और 24 फरवरी 1954 में अवतार मेहर बाबा का जन्म दिवस सार्वजनिक रूप से मनाया गया। पहली बार सार्वजनिक रूप से मनाया गया। 24 फरवरी रात 8 बजे से बाबा के गीत और भजन, कव्वाली, गजल का कार्यक्रम 25 फरवरी सवेरे 4 बजे तक चला। बाद में 4 बजे से मेहर बाबा का नाम जप का कार्यक्रम हुआ और सवेरे 5 बजे बाबा का जन्मदिन गीत जाकर जन्म दिवस मनाया गया। पटाखे की आरती प्रजु हुई, प्रसाद वितरण हुआ और सवेरे 8 बजे मेहर बाबा की प्रतिमा के साथ में हमारे निवास से प्रभात फेरी निकाली गई। 15-20 लोग प्रभात फेरी में शामिल थे और अमरावती रोड से रविनगर चौक होते हुए श्री शंकराचार्य जी के निवास पर गए। वहां पर आरती का कार्यक्रम हुआ और श्री नाना खेड़ भी प्रभात फेरी में शामिल हुए थे। और वहां से फिर शंकराचार्य जी के यहाँ आरती वगैरह का कार्यक्रम हुआ और शंकराचार्य जी के निवास से श्री नापड़े जी के निवास पर गए। वहां भी बाबा की आरती का कार्यक्रम हुआ और रविनगर से घूमते हुए प्रभात फेरी जो जुलूस निकला था वो हमारे निवास पर वापिस आया। श्री शंकराचार्य जी और नापड़े जी परिवार के साथ में थे। 25 फरवरी शाम को 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक श्री नाना खेड़ के बंगले पर धर्मपेट में जन्मोत्सव का भजन और वार्ता का कार्यक्रम हुआ। वहां पर भी हम सभी लोग उपस्थित थे। अवतार और मेहर बाबा 1955 में एकांतवास में गए और उन्होंने भारत और पाकिस्तान में 2 माह तक बाबा के नाम का अखंड नाम जप करने के लिए कहा था। नागपुर में हमारे घर पर ही बाबा के अखंड नाम जप का कार्यक्रम आयोजित किया गया और लगातार 2 माह तक चला और उसमें काफी बाबा प्रेमी परिवार शामिल हुए। शंकरा जी और नापड़े परिवार भी बारी बारी से आकर अखंड नाम जप करते थे। और 1955 में नवंबर दिसंबर के माह में बाबा ने वहाँ पर संवाद कार्यक्रम आयोजित किया था मेहराबाद में। एक पुरुषों के लिए मेहराबाद का संवाद कार्यक्रम था। वो संवाद कार्यक्रम चला 28 नवंबर से 2 दिसंबर 1955 तक मेहराबाद में आयोजित किया गया था। और सिर्फ पुरुषों के लिए था। 16 साल के उम्र के जो थे उनकी वहां पर एंट्री थी, बच्चों लोगों को एंट्री नहीं थी। और पिताजी भी नागपुर से उस संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए। नागपुर से और भी बाबा प्रेमी गए थे। वह संवाद कार्यक्रम अवतार मेहर बाबा के उपस्थिति में संपन्न हुआ। उसी संवाद कार्यक्रम में मेहर बाबा के प्रवचन भी होते थे और उसी 3 दिन पहले बाबा के प्रवचन वगैरह होते रहे। और 1 दिसंबर 1955 को मेहर बाबा जितने भी यानी वहां पर उपस्थित बाबा प्रेमी के संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए थे उनको लेकर मेहराबाद हिल पर गए, जहाँ पर बाबा की अभी समाधि है। और वो मेहराबाद में जहाँ भी समाधि है उस जगह के बाबा ने सबको दर्शन कराए और जगह के दर्शन कराए और कहा कि तुम कितने भाग्यवान हो, किस्मत वाले हो, मेरे जीते जी मेरे समाधि की जगह पे दर्शन करा रहा हूँ। बाबा ने उस जगह पर एकांतवास में काफी कार्य किया था और किताबें भी लिखी थी।
2 दिसंबर को बाबा सबको बीतल गाँव मेरा जात लेकर गए। वहाँ वो मनोना टेकरी हिल के ऊपर में बाबा ने सब प्रेमियों को हिल पर लेकर गए। वहाँ पर भी बाबा ने एकांतवास में काम किया था और वहाँ पर भी बैठे थे। तो पिताजी कहते कि वो टेकरे पर जब हम हिल पर गए, वहाँ इतनी तेज हवाई चल रही थी कि वहाँ खड़े रहना मुश्किल था। और वहाँ पर बाबा के साथ में थे। बाबा ने वहाँ जाने के बाद में सबसे कहा कि बाबा प्रेमी हो तो कि वहाँ जो पत्थर पड़े हैं वो थोड़े पत्थर उठाओ और अपने साथ अपने घर अपने गांव लेके जाओ। पिताजी के पास में भी वो खंबे पे लटकाने वाला झोला था, शबनम बैग किसी कहते हैं। पिताजी ने भी वहां पे काफी सारे बड़े पत्थर उठा के झोले में डाल दिए और बैग भाई बड़े बड़े पत्थर उसमें डाल लिए और रुक लिए उन्होंने। बैग बहुत भारी हो गया। बैग लेकर चलने में भी तकलीफ महसूस हो रही थी। बाबा ने पिताजी को पास बुलाया। पिताजी घबरा गए। उन्हें लगा बाबा डांटेंगे, इतने पत्थर क्यों लिए। पिताजी बाबा के पास गए। बाबा हंसने लगे और उन्होंने जमीन पर एक पत्थर का टुकड़ा पड़ा था वो उठाने को कहा। पिताजी ने वो पत्थर उठाकर बाबा को दिया। बाबा ने पत्थर को हाथ में पकड़ा और वापिस पिताजी को दिया और उनसे कहा झोले में रख लो। झोले में रखने को कहा। पिताजी ने उस पत्थर को झोले में रख दिया और पिताजी एकदम चौंक गए, आश्चर्यचकित हो गए। झोला एकदम फूल जैसा हल्का हो गया और नागपुर में आते तक के उन्हें कुछ भी वजन महसूस नहीं हुआ। ये सब कुछ पिताजी ने 1955 शवात कार्यक्रम डायरी में कुछ अंश लिख कर रखे हैं। मैंने उसी में से पढ़ा हूँ। मेरे पिताजी की आदत वो हरदम बाबा मंडली का भाषण हो या बाबा के उसके बारे में जानकारी हो डायरी में नोट करते थे। हरदम अपने साथ डायरी रखते थे। तो 1955 का इस तरीके से संवाद कार्यक्रम हुआ। नागपुर आने पर पिताजी ने पत्थर की पूजा आरती करके उसे एक लकड़ी के बड़े बॉक्स में, हाँ, और वो जो आखिरी में पिताजी ने आखिरी दिन जब बाबा था, मतलब 2 तारीख की आखिरी ये का कार्यक्रम था वहाँ का, वो खत्म होने वाला है संवाद कार्यक्रम। तो आखिरी वक्त में बाबा ने पिताजी को बाबा ने एक अपनी खुद की तस्वीर भी अपने हाथ से दी और वो तस्वीर भी थी। मेरे ख्याल से वो पहली कलर फोटोग्राफ होंगी बाबा की, क्योंकि तो वो वैसी फोटोग्राफ थी खुले बाल की, अभी भी है मेरे यहाँ लगी हुई है अभी। और वो मुझे नागपुर में सिर्फ मेरे यहाँ और डॉक्टर सी देशमुख के दोनों के यहाँ देखा मैंने। फिर उसके ऊपर से उसकी कॉपियां निकाली गई, छोटे छोटे फोटो निकाले गए हैं और ये ओरिजिनल कॉपी थी। और वो उनको क्योंकि हम मेरे ख्याल से जो संवाद कार्यक्रम में सब कुछ किया ये तो मैं नहीं जानता है, पर मैं नागपुर में सिर्फ मेरे यहाँ पे और वो डॉक्टर सी देशमुख जी के यहाँ पर इस तस्वीर को देखा हूँ। बाकी और भी बाबा प्रेमियों से मैं जाता रहता था, फिर वहां पहले ये तस्वीर नहीं देखी। चलो जो भी है, नागपुर आने पर पिताजी ने उन पत्थर की पूजा आरती करके उसे बड़े लकड़ी के बड़े बॉक्स में रख दिया। इस बक्से पर ही बाबा ने जो फोटो दिया था, जो बाबा की तस्वीर थी, उसे फ्रेम कर कर उसी पेटी पर बाबा का फोटो रख दिया पिताजी ने। और उसी को उसका पूजा घर में उसी की अपनी आरती पूजा वगैरह रोज होने लगी। और इस तरीके से चलते रहा, लोग बढ़ते गए, कार्यक्रम भी बढ़ते गए और बड़ा ये होने लग गया उसमें।
और जानकारी हासिल करने लगते हैं। 1955 में पिताजी प्रवास कार्यक्रम में गए, और भी जो बाहर गांव के जो भी थे, दूसरे स्टेट के लोग थे, उनसे भी अपना जान पहचान हो गई, उनसे भी ये हो गए, उनके भी लेटर वेटर आते रहते थे, बाबा के बारे में जानकारी देते रहते थे। और इस तरीके से और परिवार बढ़ते चले गए, बाबा परिवार, और लोग भी बढ़ते चले गए, और कार्यक्रम भी बढ़ने लग गए। फिर वहाँ पे क्या कोई भी, यहाँ पे नागपुर में भी बाबा परिवार बढ़ गए। और फिर किसी के यहाँ कोई बोलता हमारे यहाँ भजन करना है, ये करना, वो करना है, तो हम लोग पहुंच जाते थे वहाँ पे उनके यहाँ भी भजन करने के लिए। तो भजन के लिए कभी ना नहीं बोलते थे किसी के यहाँ पर भी। इस तरीके से कार्यक्रम चलते रहा। 1955 के बाद में थोड़ा सा जोर आया पिताजी को भी, और थोड़ा क्या है, और भाव के जितने भी थे, और उनको पिताजी ज्ञान ये करते थे, बोलते थे कि भाई चलो बाबा के दर्शन कर लो, लोगों को बोलते थे। पर वो टाइम ऐसा था, वो जमाने में वो बड़ा ये था, हिंदू लोग कहते थे कि हम क्यों भाई जाके पारसी आदमी को क्यों गुरु बनाए, उनकी क्यों पूजा करें हम, हमारे हिंदू धर्म में कम रुचि मुनि है क्या, कम ये है क्या। पिताजी उनको समझाते थे कि अरे भाई तुम गुरु वुरु मत बनाओ, लेकिन दुनिया के अंदर में खूबसूरती क्या चीज होती है और चेहरे का तेज क्या होता है, ये अगर तुमको देखना है तो बाबा के दर्शन एक बार जरूर कर लो। बाबा इस तरीके से पिताजी उनको समझाते थे लोगों को, और बोलते थे तुम मत बनाओ लोगों का। मैंने उस वक्त में बहुत ही, और ये तो लोग रूढ़िवादी परंपरावादी लोग थे बहुत, और बड़ा ये लगता था, अखंडा लगता था कि लोगों को कि भैया ये हिंदू रह के ये क्यों ये एक पारसी बाबा के पीछे पड़ा हुआ है। जब इसका फैमिली, मैंने घर वाले साथ नहीं दे रहे थे, उनके हमारे पिताजी के फैमिली में सब उन्होंने छोड़ दिए थे, आना ही छोड़ दिए थे, हमारे उसका नाता छोड़ दिया था, तो बिल्कुल उससे कुछ नहीं था। चलो इस तरीके से कार्यक्रम होते रहे। फिर कार्यक्रमों की संख्या बढ़ती गई, पिताजी ने भी बहुत से लोगों को अपने साथ में जोड़ा। बहुत उनके जो एक नागपुर के अच्छे नामी लोग भी आने लगे। और इसी तरह 1958 में फिर अवतार मेहर बाबा ने एक मेहराबाद में और एक सहवास कार्यक्रम रखा था। वो फरवरी में था, और वो ज्वाइंट था, उसमें महिला और पुरुष दोनों की एज था। पर उसमें भी वही था कि बच्चे अलाउ नहीं थे, वो 16 साल के ऊपर वाली जो भी है, 16 साल वाली वही शामिल हो सकते थे। 16 साल के आयु वाली सहवास कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते थे। हम भाई बहन छोटे थे, कोई भी 16 साल के नहीं था, सब 16 साल के नीचे में थे। और मेरी सब में छोटी बहन जो है, उसका नाम मीरा रखा था, वो तो 4 ही महीने की थी तक। तो जज ने बाबा को लिखा कि भैया वो तो दोनों को आने का हमको सहवास कार्यक्रम में, बट बच्चे हमारे यहाँ पे उनको रखने की कोई ये नहीं है, तो मतलब हमारे पास में कोई अरेंजमेंट नहीं है कि बच्चे छोड़ के हम वहाँ आ जाए। तो बाबा ने कहा ठीक है, तुम बच्चों को लेके आ जाओ और यहाँ देखेंगे। तो हम लोग यहाँ से नागपुर से सभी बच्चों को लेकर पिताजी वगैरह किया। बाबा ने बुलाया, बोले क्या चिंता करना, देखेंगे बाबा ही सब बंदोबस्त करेगी। उस वक्त में भाऊ कलचुरी जी का जो परिवार था वो भी आरण गांव में रहते थे, उन लोग फैमिली उनकी। भाऊ जी तो बाबा के पास में रहते थे, उनकी जो निजुत थी रमा देवी काकू जो थी, काकू जी, वो वहाँ अपने बच्चों के साथ रहती थी। बड़ी लड़की थी भाऊ जी की शीला, और वो मेहरनाथ जी तक 4-5 साल के हो गए मेरे ख्याल से, छोटे थे मेहरनाथ जी। तो वो रमा देवी काकी ने हमारा सब वहाँ पर अरेंजमेंट करके दिया था। हमको मकान किराए से दिला दिया, वहाँ पर खाना बनाने के लिए भाई ये कर दिए, सब रख लिए। और तो मैंने उसका ये नहीं था, पर ये उसके पहले का और एक किस्सा मुझे याद है, मैं वो थोड़ा भूल गया था, वो बताता हूँ मैं। ये 1958 के पहले क्या हो गया, 1957 में ये
इधर का बाइफरकेशन हुआ। पहले ये नागपुर आता था, ये एमपी और ये नागपुर का एक ही भाग था। सीपीएन दरार करके कहलाया जाता था। जब 1956-57 में वो अलग होने की सोची, महाराष्ट्र कब अलग बन रहा था, तो ये नागपुर महाराष्ट्र में आने वाला था, इधर इधर का एरिया है। तो तब ऑप्शन दिया था गवर्नमेंट ने कि जिसको या मध्य प्रदेश के कहीं जाना है वहाँ जाए, जिसको यहाँ रहना वो यहाँ रहे। तो पंकराज जी ने पिताजी से कहा चलो अपन जबलपुर चलते, वहाँ पे जाकर रह गए। पिताजी ने कहा कि नहीं भाई, मैं तो नागपुर में रहूंगा, तो तुमको जाना है तुम जाओ जबलपुर। तो पंकराज जी जबलपुर निकल गए और नापड़े जी भोपाल चले गए। और वहां पर फिर जबलपुर में भी पंकराज जी ने सेंटर चालू किया बाबा का, उधर भोपाल में भी इन्होंने नापड़े जी ने चालू किया। और नागपुर में तो पिताजी थे, मतलब ऐसे तीनों जो थे शुरू में, तीनों ने बाबा का कार्य चालू कर दिया था। तो वो निकल गए थे, तो वो लोग फिर वहां से सहवास कार्यक्रम में आए थे, लेकिन उधर से आए थे, नागपुर में नहीं थे तब उस वक्त में। ये मुझे किस्सा याद आया तो मैं बता रहा हूँ आपको। तो और मेरी जो छोटी बहन थी 4 माह की थी, और उसका नाम भी बाबा ने मीरा रखा था। और पंखराज जी मामा की भी जो लड़की थी उसका नाम भी बाबा ने मीरा रखा था। वो मेरे बहन से थोड़ी 2-3-4 महीने बड़ी हो गई। पिताजी ने बाबा से कहा था परिवार के साथ आना चाहता हूँ, तो बाबा ने कहा आओ। भाऊ साहब कल्चुरल से भी हमारे पारिवारिक संबंध है। 1958 में भाऊ साहब परिवार हरन गाँव में ही रहता था। रामा देवी कास्ती साहब ने हम लोगों के लिए हरन गाँव में एक मकान किराए से दिला दिया था। तो सभी उसमें सभी सुविधा की, चूल्हा भांडे बर्तन, और एक बाई भी खाना बनाने के लिए ये कर दिया थे, वहाँ पे अपॉइंट कर दिया था। और मेहर बाबा ने पिताजी और माताजी को एक परमिशन दी थी कि भाई जब भी शाम का कार्यक्रम, सवेरे से शाम तक संवाद कार्यक्रम जब खत्म हो जाता है, तो आप लोग भी अपने बच्चे के साथ हरन गाँव में जाकर रह सकते हो। नहीं तो ऐसा तो वहीं जहाँ है वहीं रहने की सुविधा थी, खाने पीने की सब सुविधा संवाद कार्यक्रम में थी। तो उन्होंने उनको परमिशन दी थी कि भाई आप बच्चों के साथ में वहाँ जा सकते हो, और सवेरे संवाद कार्यक्रम चालू होने से पहले आप यहाँ पर हाजिर हो जाने का। तो इस तरीके से फिर हम लोग जब पहुंचे, यहाँ से नागपुर से निकले, तब नागपुर से कोई ट्रेन नहीं थी डायरेक्ट, कल से मनमाड़ा में ट्रेन चेंज करके गए थे। और उस वक्त में ये जो मेहराबाद बाबा के समाधि हिल जो है, वो हिल पर वहाँ पे टेम्पररी रेलवे स्टेशन बनाया गया था। उड़न इसका प्लेटफॉर्म बनाए गए थे वहाँ पर लकड़ी के, और हर आने जाने वाली गाड़ी वहाँ पर रुकती थी उस लाइन पर। और जिनको मेहराबाद उतरना है वो मेहराबाद उतरते थे। मतलब ये पहली बार वहाँ पे वो रेलवे स्टेशन, टेम्पररी रेलवे स्टेशन बना था। तो हम लोग भी गए वहाँ, उतरे, देखे सब वहाँ पर। और वहाँ से हम लोग फिर उनका कार्यक्रम, फिर दूसरे दिन से उनका कार्यक्रम चालू होने वाला था, संवाद कार्यक्रम। तो वहाँ सब घर पर सब बंदोबस्त वगैरह हम लोगों का कर दिया। उस वक्त हरन गाँव में एक नदी भी बहती थी, अभी तो नदी भी गायब हो गई। हम बच्चे लोग सवेरे वो नदी पर नहाने जाते थे, मुझे याद, अभी भी याद है। अभी देखता हूँ नदी वदी कुछ है ही नहीं वहाँ पर। अभी वहाँ पूछो तो थी, बोलते लोग यहाँ से गायब हो गया। तो वहाँ पर हम लोग रहते थे, और सवेरे जब नाश्ता वगैरह करके फिर अपना वो उनके साथ ये कार्यक्रम के लिए आते थे। हम भी थोड़ा खाकर अपना पिताजी और माताजी के साथ में आके घर में बैठ जाते थे। हमको ये धुनी जो थी, बाबा की जो धुनी है, वही हमारी बाउंड्री लाइन थी। धुनी के आगे हम लोग नहीं जा सकते थे बच्चे लोग। तो धुनी पे हम लोग बैठ जाते थे, धुनी थी। और वहाँ पे एक टेबल है बाबा का अभी भी रखा हुआ, जो बाबा टेबल कैबिन में बैठ के बाबा ने एकांतवास में किताबें लिखी है, काफी एकांतवास किया है। आधा टेबल खुला है, आधा वो बंद है, दरवाजा है उसमें। तो
वो कैबिन के टेबल को एक झोली लटका कर छोटे बहन को उसमें झुलाते थे हम, जो छोटी 4 महीने की थी उसको। और वो जो बाई हमारे यहाँ पे थी वो खाना बनाने वाली, वो भी ठीक सब काम वाम निपटा के वहाँ आती थी बच्चे को देखने के लिए, हम लोगों की देखभाल करने के लिए वहाँ आ जाती थी वो। और उस वक्त मेरा बात आने के लिए, आश्रम में आने के लिए, वो धोनी के पास का एक ही रोड था। अभी जैसे 2 रोड है, एक उधर से आओ तो अंदर जाने के लिए, हॉस्टल के लिए, पहले वैसा कुछ नहीं था, ये एक ही रोड था धोनी के पास से, वही रोड से आना और वही रोड से जाना, बाकी कुछ नहीं था। तो बाबा मेहरादास से जब आते थे सवेरे कार्यक्रम, संवाद कार्यक्रम के लिए, तो हम लोग तो पहले ही पहुंचे हुए रहते थे धुनी पे, हम जोर से चिल्लाते थे, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। तीनों चारों भाई बहन हम ऐसे जोर जोर से चिल्लाते थे। अब वो वहां पे बाबा फिर आते थे, बाबा को तो पता था कि लोखंडे के बच्चे है करके, लोखंडे परिवार के। बाबा भी वहां से गाड़ी धीरे करते थे, हाथ दिखा देते, हंसते थे, चले जाते थे गाड़ी आगे में। फिर वैसा ही शाम को भी वही प्रोग्राम रहता था। वो जैसे बाबा संवाद कार्यक्रम खत्म हुआ, मेहरादास जाने के लिए निकलते थे तो वही रूट से आते थे। तो जैसे उनकी गाड़ी आई, जैसा वो धुनी के पास आए, गाड़ी शुरू हो जाती थी, हम फिर अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय जयकार करते थे। और वो ये रोज का रूटीन हो गया था। इस तरीके से ऐसे 2-3-4 दिन बीत गए। और अभी यहाँ से जब हम लोग गए थे नागपुर से, तो पिताजी ने क्या है, एक लकड़ी की जो वुडन खड़ाऊ जो रहती है पैर में पहनने वाली, वुडन चप्पल बोलो उसको, खड़ाऊ क्या हिंदी में बोलते मालूम नहीं, हम तो चरण पादुका बोलते उसको मराठी में। तो वो यहाँ से लेके गए थे। तो 15 फरवरी को माता जी ने बाबा को पैर धो के उनको वो चरण पादुका पहना है, और बाबा की आरती उतारी उसमें माता जी ने मेरे। तो बाबा ने भी वो चरण पादुका जो खड़ा हुआ है पैर में पहने थोड़ा देर और उतार के फिर वापस माता जी को उन्होंने दे दिया, ये आप रख लो घर पे। तो पिताजी ने रख लिया, अपना माता जी ने रख लिया वो। और बाबा शाम को पिताजी को बोले कि 17 तारीख को मैं वहाँ पे तेरे बच्चे के दर्शन दूंगा, वहाँ रुकूंगा मैं, और तू किसी को बता मत, नहीं तो वहाँ भीड़ इकट्ठा हो जाएंगे। तो पिताजी बोले भाई ठीक है, मैं नहीं पता था। और 17 फरवरी को शाम को जाते वक्त मेहर बाबा ने वहां पर आए। अब हमको तो ये नहीं था, पिताजी ने बताया था कि बाबा रुकेंगे वहां पर, तुम्हारा दर्शन देंगे तुमको। तो हमने बोला ठीक है भाई, हम भी ये करेंगे। तो हम लोग वहां पर बाबा जैसा शाम को आए, हम फिर अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय चिल्ला है। बाबा ने गाड़ी रोका और पास बुलाया हमको, हम पास में गए सब भाई बहन उनके। और तो माता जी और पिताजी भी आ गए थे, सौराष्ट्र कार्यक्रम खत्म हो गया तो भी धुनी पर आ गए थे। तो बोलिए फिर मेरी जो छोटी जो बहन थी 4 महीने की धीरा, उसको उठा के लाया, उसे बाबा ने अपने गोद में लिया उसको, उसका चुंबन वगैरह लेके भी वापस। और हमसे बोले कि मांगो, बोले तुमको क्या होना मांग लो बोले। अब हम क्या मांगेंगे यार, हम तो छोटे थे, 10-12 साल, मेरा बड़ा भाई 12 साल 10 का हुआ था, और सब में बड़ा मेरा भाई है वो 13-14 साल का, वो अवलिया है, वो कुछ कुछ समझता ही नहीं है। बाबा ने उसको अवलिया मस्त करार कर दिया है, अभी भी है वो। हम दोनों थे तो हमने बोला बाबा कुछ नहीं, आपका आशीर्वाद दो, आपका प्रेम दो हमको, इतना ही होना। और एक इच्छा है कि एक भजन गाना है हमको। तो बाबा बोले गाओ, बोले भजन आपको गाना है। तो हम दोनों भाइयों ने वो भजन गाया था वहां पर, वो मेहराबाद वाले बाबा मुझको न भूल जाना, मेरे दिल में है अंधेरा तुम चांद बन के आना। एक भजन हमने गाया वो।
एक भजन गाने के बाद में बाबा ने कहा कि और एक भजन गा। हमने फिर एक भजन गाया, वो था मनवा पीले मेहर रस प्याला। ये तुम सुखदास जी का लिखा हुआ भजन था ये। तो वो भी भजन हमने गाया, वो छोटा ही भजन था, वो अभी याद नहीं मुझे, पर वो था मनवा पीले मेहर रस प्याला, ऐसा वो भजन था वो। तो हम लोगों ने वो भजन गाया, बाबा ने भजन जब सुने हमारे को अच्छा गले गले लगाया, अपने गले लगाए, घर पर हाथ वाथ फेरा और बाबा चले गए वहां से। तो इस तरीके से चलते रहा। बाबा रोज आते थे और वो हम लोगों की भी क्या है वहां पे रोज का वो रूटीन कार्यक्रम था। फिर दूसरे दिन क्या हो गया कि बाबा ने अपने वो लंच टाइम उनका जब होता था तब उनको बुलाया। तुम्हारा अपने बाबा के जो छोटे भाई थे जाल भाई, सफेद भाई उनके जो थे, वो जाल भाई को बोले कि जाओ और वो धोनी पर से बच्चों को लेके आओ सबको। अब मेरे माता जी पिताजी को कुछ भी मालूम नहीं है जब क्या हुआ। वो जाल भाई आए, जाल काका ही बोलते थे, तो वो बहुत अच्छे थे, स्वभाव से बड़े अच्छे थे, मराठी वगैरह भी बड़ा अच्छा बोलते थे, अच्छे थे। तो उन लोगों ने वो बोले कि चलो बाबा ने बुलाया तुमको, चलो हमारे साथ। और वो छोटी बच्ची को उन्होंने गोद में ले लिया, मेरे छोटी बहन को, और चलो हम गए। हम वहाँ देख के पिताजी एकदम दंग रह गए। उनको लगा कि ये क्या हो गया, ये क्यों, इन्होंने कुछ गड़बड़ की है क्या, इनको क्यों लेके आए यहाँ पर। तो बाबा ने पिताजी की तरफ देखा, हंसते हुए बोले कि नहीं, मैंने उनको बुलाया। तो हम लोग वहाँ गए, तो फिर हमको बोले कि भजन गाओ। तो हमने फिर वो बोला, कौन बोले, मैंने वो भजन गाए कुछ है। वो मेरा बात हो, ग्यारह भजन तो आते नहीं थे, 2 घंटे 3 भजन आते थे, वो भजन गाए हमने फिर से। बाबा वो बहुत हंसे, बाबा खुश हुए। बाबा ने बोला ठीक है तो जय करके हम, और खाना मंगवाया, हमको खाना खिलाया। बाबा ने अपने हाथ से रोटी का एक टुकड़ा दाल में भिगो के हमारे मुंह में डाला सबको, खाओ बोले खाना। हमने वहाँ दाल चावल रोटी खा लिए वहाँ पे बाबा के सामने में, और फिर वापस अपने धुनी पर आ गए। इस तरीके से कार्यक्रम चलते रहा। 25 फरवरी को बाबा का जन्मदिन था। उस वक्त में भी बाबा को, यानी आज भी मुझे याद है, बाबा को वो फूलों का, बाबा ने मुकुट वगैरह पहने थे, फूले गाड़ी के अंदर में, कार में उनका ये जुलूस निकाला गया था। वो अरन गांव से, मेहराबाद हिल से वापस आए थे बाबा। ये मुझे आज भी याद है बिल्कुल। और बड़े प्रसन्न रखते थे बाबा, और वो जुलूस में खुली कार के अंदर में बाबा का जुलूस निकाला था। पूरा कृष्ण जन्म जैसा, कृष्ण का जैसा उन्होंने भेद किया था, समझो। वो मुकुट वगैरह फूलों का ये पहन के रखा था सर पर। और वो हो गया। और मेरे ख्याल से वो होने के बाद में 26 को कार्यक्रम, संवाद कार्यक्रम खत्म हुआ। वो इस तरीके से हमारे ऐसे 12 दिन वहाँ पे बीते। और वहाँ फिर हर एक जन जाने निकला, हर एक ग्रुप के थे। तो वो ट्रेन वहाँ रुकती थी जाने वाली, तो जिसकी जो ट्रेन थी सब ट्रेन में बैठते थे सब। बाबा भी वहाँ तक के आते थे और सबको हाथ हिलाते थे। बाबा भी आते थे रेलवे लाइन तक के, और बाबा होने वाले सबको बाबा हाथ हिलाते थे। और सब अवतार मेहर बाबा की जय, ऐसा दुम 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 दुम, बिल्कुल जोर जोर से, बिल्कुल पूरा देर तक के ट्रेन से चिल्लाते थे बाबा के लिए सब। वो मुझे अभी भी याद है। बड़ा अच्छा ये था, वो देखने लायक ये था। अभी भी उस फिल्म वगैरह में बताते हैं, बाबा की कुछ फिल्म है उस वक्त की, उसमें दिखता है वो 1958 पे वो कार्यक्रम था। तो 1958 के बाद में हम लोग फिर, हम लोगों का भी हो गया वहां से भी, और वापस आए हम। और हम उनके बड़े ये थे कि वो रमा देवी काकू काकी ने हमारा बहुत अच्छा ख्याल रखा था। हमको कोई चीज की कमी नहीं पड़ी थी वहां पर। तो पूरा है ना, अपने परिवार, अपने बच्चों जैसा ही हमारा ख्याल रखा था उन्होंने। तो
वहाँ पर भाऊजी भी हमको बड़ा ये करते थे, बड़ा स्नेह था भाऊजी को भी हमारे, क्योंकि भाऊजी का पूरा परिवार, उनकी बड़ी बहन वगैरह सामने में रहती थी, उनसे भी हमारा रिश्ता बन गया था। वो भी पिताजी को उसको बहन मानते थे, वो भी हमारे यहाँ आना जाना नागपुर में, हम लोग सामने उनके यहाँ जाते थे। बहुत अच्छे रईस थे वो, गहरवाल पटेल बोले तो पूरा हेटी गांव उनका था, इतनी मालगुजारी थी उनकी। वहाँ पे खेत जमीन वमीन काफी थी। अभी तो वो सब ये हो गए इधर उधर। अब उनके आने वाली जो है वो तो पहचान पीढ़ी में सब सीरियस हुए थे, उनके बच्चे भी चले गए बाबा के पास, और वो भी नहीं रहेगी। हम लोग भी उनको बुआ बुआ करके जाते रहते थे हम लोग कभी उनके वहाँ पर फाउंडर में। तो इस तरह से 1958 में आने के बाद में फिर और थोड़ा सा लोगों का तादाद, जो देशराज जी भी वो संवाद कार्यक्रम में आए थे, और बहुत से लोग बाबा ने फिर नए नए जुड़े नागपुर के अंदर में। बाबा ने बहुत 10-15-20 फैमिली मेरे पिताजी ने अपने साथ जोड़े थे उनको। बाबा के कार्यक्रम में वो आते थे और बहुत उनका सहयोग रहता था कोई भी इसके लिए। तो पुरानी बाबा फैमिली, क्योंकि उस वक्त में कुछ बाबा फैमिली थी, उसमें हम लोगों का लोखंड परिवार का भी नाम था। वो मैं आज भी नहीं समझ में आया, उनको बाबा परिवार कहते थे। और उसमें हमारे जो 10-12 फैमिली थी, उसमें हमारे लोखंड परिवार भी शामिल था उसमें। और लाल मेहर में भी मैंने सुना कि हमारे परिवार का जिक्र है। मैंने तो पढ़ा नहीं है लाल मेहर जो किताब बाबा की छपी है उसमें। तो 1958 के बाद में फिर आए, कार्यक्रम वगैरह होते रहे, और हमारे यहाँ पे आज भी वही है, जो बाबा के जो कार्यक्रम जो चलते हैं वो आज भी वही चल रहे हैं। 1998 तक के पिताजी बराबर देखते थे वो। 98 में पिताजी की तबीयत थोड़ी खराब हो गई, 2000 में पिताजी बाबा के पास पहुंच गए। तो 98 से मैं ही सब संभालता हूँ कार्यक्रम वगैरह उसके लिए। और हर साल मैं भी वहाँ पे अभी वॉलंटियर में भी जाता था, अभी थोड़ा बंद कर दिया 2 साल से जाना। और पर 31 तारीख को तो बिना ये हुए जो बाबा की समाधि पे समझो तो हाजिरी लगती थी वो। तो 1958 हुआ, उसके बाद में 1959 में बाबा ने पिताजी को लिखा कि पूना गुरु प्रसाद के लिए आ जाओ तुम फैमिली दर्शन करने। पिताजी ने उनसे कहा कि भैया मैंने पूना कभी देखा नहीं हूँ, पूना में मैं किसी को जानता भी नहीं हूँ, कोई मेरे रिश्तेदार नहीं है वहाँ पे, और मैं रहूंगा कहाँ पे, पैसा बच्चों को लेकर होगा, और होटल में रहने की मेरी हैसियत नहीं है, होटल में इतना खर्चा करने की हैसियत नहीं है मेरी। तो बाबा ने बोले तू चिंता मत कर, तू आ जा बोले, और ठीक सब अरेंजमेंट हो जाएंगे। हम लोग पहुंचे, तब भी पूना की डायरेक्ट ट्रेन नहीं थी, वही ट्रेन चेंज करते करते पूना स्टेशन पहुंचे। तो पूना में बाबा प्रेमी पूना के थे, वो भावसार, वो हमको रिसीव करने आए थे रेलवे स्टेशन पर। और उन्होंने फिर वो वहाँ पर गाड़गे महाराज धर्मशाला है, वहाँ पे हमारी अरेंजमेंट कर दी थी रहने की। बड़ा अच्छी जगह थी वो, एटमोसफियर बड़ा अच्छा था वो। कमरा मिलता था वहाँ पे, दो कमरे भी ले लिए थे, भांडे बर्तन खाना वाना बनाने का सब अरेंजमेंट वहाँ रहता था। तो हम लोग वहाँ पर समझो कि 1958 1959 से लेके तो आखिर तक के हर साल बाबा बुलाते थे। 60, 61, 62 में तो ईस्ट वेस्ट गैदरिंग हुआ, तब भी गए थे। फिर 65 में भी गैदरिंग हुआ था, सब सार्वजनिक ये दर्शन कार्यक्रम है। 62 का भी सार्वजनिक दर्शन कार्यक्रम था। बाकी हर साल बाबा वहाँ पूनम में वहाँ जाते थे गुरु प्रसाद, लेकिन उस वक्त में वो कुछ फैमिलियों को बुलाते थे दर्शन के लिए, एक फैमिली दर्शन देते थे। वैसा सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं रहता था, सिर्फ 62 और 65 के दोनों बड़े कार्यक्रम हुए थे पूना में। तो हम लोग जाते थे, फिर तो सवेरे वहाँ चले जाते थे। तुम्हारा गुरु प्रसाद जाने के बाद में दोपहर को फिर वापस आते थे, और वापस आने के बाद में दोपहर को फिर खाना वाना खा के पिताजी फिर वापस गुरु प्रसाद जाते थे, हम लोग नहीं जाते थे। तो शाम का जो कार्यक्रम रहता था बाबा का, वो हाउस विजिट रहता था। वहाँ पे जो बाबा प्रेमी थे उनके घर में जाके बाबा
भेंट देते थे, विजिट करते थे। तो वो कार्यक्रम में भी पिताजी बाकी मंडली के साथ में जाते थे। और 1900 हाँ 1959 की बात है। मेरा जो सब में बड़ा भाई है, थोड़ा सा जो अवलिया है वो। और बाबा ने 1962 ईस्ट वेस्ट कार्यक्रम, बहुत बड़ा सार्वजनिक सेंटर, सार्वजनिक दर्शन कार्यक्रम आयोजित किया था गुरु प्रसाद पूना में 1962। और पूरे ईस्ट वेस्ट के बाबा प्रेमी उसमें शामिल हुए थे। हमारा भी परिवार उसी दर्शन प्रोग्राम में था। वैसा ही सार्वजनिक दर्शन 1965 में भी गुरु प्रसाद पूना में बाबा ने दिया था। और इस दर्शन प्रोग्राम में अच्छे अच्छे नामी गायक गुरु प्रसाद में आकर बाबा के सामने हाजिरी लगाते थे। एक किस्सा मुझे याद है। शंकर और शंभू नाम के दो भाई बड़े कव्वाल थे, और बाबा को कव्वाली और गज़ल का बड़ा शौक़ था। बाबा के सामने एक कव्वाली उन्होंने गाई थी। वो कव्वाली बाद में हिंदी सिनेमा के लिए, किसी हिंदी सिनेमा का नाम अभी मुझे याद नहीं, उसके लिए रिकॉर्ड हुई थी। वो कव्वाली थी, चाहे ये मानो चाहे वो मानो, ये मंदिर हो है या बुतखाना, ऐसी कुछ कव्वाली थी वो। और वो बाबा के सामने उन्होंने गाई थी, और उसके बाद में पिक्चर के लिए रिकॉर्ड हुई थी। हमने भी बाबा के सामने बाबा के आज्ञानुसार भजन गाए हैं। मेरी उम्र जब 5 साल की थी तब मैंने बाबा के दर्शन किया है। उस वक्त से मेरे दिल में या दिमाग में, मन में कोई दूसरे भगवान या साधु संतों के विचार कभी नहीं आए। और मैं आज तक कोई मंदिर या मस्जिद में गया नहीं। मैं बाबा के अलावा और कोई भजन या किसी भगवान की आरती नहीं गाता। कोई भी खुशी, गम या तकलीफ हो, मेरे मुंह से बाबा का ही नाम तुरंत निकलता है, और बाबा मेरे समस्या का समाधान भी करते हैं। और मेरे लिए सब कुछ बाबा ही है। बाबा ने हमें सब कुछ दिया है, जितनी हमारी ज़रूरत है उससे ज़्यादा दिया है। और ज़्यादा ही दिया है। 1955 के सहवास कार्यक्रम का एक किस्सा पिताजी ने हमें बताया, वो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ। 1955 सहवास कार्यक्रम के लिए उपस्थित सभी प्रेमियों को बाबा अपने साथ मेहराबाद हिल पर लेके गए थे। और जो समाधि है वह जगह बाबा ने उस वक्त बताई थी, मैं यहाँ पर ही समाधि लेने वाला हूँ। तुम लोग कितने भाग्यवान हो, मैं स्वयं तुम्हें पहले ही बनी हुई अपनी समाधि की जगह के दर्शन करा रहा हूँ। और एक किस्सा, मेरे सबसे बड़े भाई चंद्रशेखर जन्म से ही अवलिया टाइप है। बचपन में कभी कभी वो इतना एग्रेसिव हो जाते थे कि उन्हें संभालने के लिए 4-5 आदमियों की ज़रूरत होती थी। 1958 मेहराबाद सभा दर्शन कार्यक्रम के बाद में उनमें थोड़ा फर्क दिखने लगा। 1959 में गुरु प्रसाद पूना में पहले ही दिन दर्शन के लिए जाने के पहले परिवार के सभी सदस्यों के लिए बाबा को अर्पण करने के लिए फूलों की मालाएं खरीदी गई। और अब सब लोग गुरु प्रसाद पहुंच गए और अपने दर्शन कर रहे थे। हमारा परिवार था, एक जन जाके दर्शन कर रहा था। और मेरा बड़ा भाई चंद्रशेखर भी जगह से खड़ा हुआ, बाबा के सामने ही थोड़ी दूरी पे बैठा हुआ था।
एक कदम आगे बढ़ा और उसने फूल की मालाएं बाबा के पैरों पर फेंक दी और नीचे बैठ गया। वो बाबा के दर्शन के लिए गया ही नहीं। पिताजी को मेरे बहुत ही गुस्सा आया। बाबा ने पिताजी की ओर देखा और चुपचाप रहे। पिताजी को उन्होंने बुलाया, क्या हो गया? पिताजी ने बोला कि बाबा ये ऐसा ही करता है कभी कभी, और ये बहुत तकलीफ़ देता है कभी। हम लोगों को बहुत परेशानी हो जाती है इसे संभालने में। जब चार चार पाँच पाँच आदमी लगते हैं, मैं ऑफिस चले जाता हूँ, घर में फिर अड़ोस पड़ोस किसी को बुलाना पड़ता है। एक तो बोल रहे ये रोज़ करता है, रोज़ नहीं करता, कभी महीने 2 महीने में एक आध बार करता है। कभी खाता है तो चार चार आदमी का खाना अकेला खा लेता है, तो कभी 3 3 4 4 दिन खाना ही नहीं खाता। ये मेरे कुछ समझ में नहीं आता। कई एक डॉक्टरों को बताया मैंने, कोई उसका इलाज नहीं हो पा रहा है। बाबा ने कहा कि मुझे क्यों नहीं बताया तूने इतने दिन? पिताजी बोले बाबा आपको क्या बताना, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब जानते ही है। बाबा हंस दिए और बाबा बोले जाओ बैठ जाओ और चिंता मत करो। दूसरे दिन हम फिर दर्शन जाने के लिए फूलों की माला खरीदने के लिए दुकान पर रुके। तो पिताजी ने उसके लिए नहीं लिया, हमारे सबके लिए फूलों की माला लिए। एक एक फूलों की माला हम हाथ में पकड़े हुए थे, तो उसके लिए नहीं लिया। तो वो बोले मुझे भी फूलों की माला होना। अब उसने बोला मुझे फूलों की माला होना, मुझे दो। तो पिताजी बोले तू तो बाबा को अर्पण नहीं करता, फेंक देता है। नहीं वो मुझे होना ही बोले। जिद पे अड़ गया। और फिर बाबा ने पिताजी ने उसके लिए फूलों की माला लिए। और उस दिन उसने बराबर बाबा के फूलों की माला अर्पण की और बाबा के दर्शन किए। और कहने की बात है नहीं, उसके बाद से वो इतना शांत हो गया कि कभी वो किसी को उसने कभी तकलीफ़ नहीं दी, ना हम लोगों को तकलीफ़ दी कभी। अब बिल्कुल शांत अपना बैठ रहता। बाबा की जब भी आरती होती है आके खड़ा होता आरती के लिए, आरती अटेंड करता, प्रार्थना अटेंड करता, भजन रहा तो भजन में आके बैठता और अपने रूम में बैठे रहता। कंपाउंड के बाहर भी नहीं जाता वो कभी अभी, ना किसी के साथ में, ना उसको गाड़ी में बैठो तो ना गाड़ी में बैठता है, ना स्कूटर पे बैठता है। बस अपना घर भला और उसकी जो रूम है वो रूम में अपना बैठे रहता है। उसको खाना खाने बुलाओ तब खाना खाने आता है, जो खाना दो वो खाता है, जितना दो उतना खाता है। और अभी उसकी भी उम्र हो गई है, वो भी 76 77 साल का हो गया, फिर भी अभी भी उसको हम संभाले हुए और बड़े शांति से जी रहा है। 1958 सहवास कार्यक्रम के लिए मेहराबाद जाने के पहले पिताजी ने मेहर बाबा के लिए मेहराबाद से बाबा के बुशर्ट का मेजरमेंट मंगवाया था और नागपुर में दर्जी से पिताजी ने बाबा के लिए बुशर्ट सिलवाया था। बाबा सिर्फ वो गुलाबी रंग का बुशर्ट पहनते थे और सफ़ेद कपनी या सफ़ेद पतला कुर्ता, बस इतना ही पहनते थे वो। बाकी कोई कलर के कपड़े पहनते हुए मैंने नहीं देखा उनको इतने साल में। और पिताजी उनका बुशर्ट सिलवा के यहाँ से लेके गए। 25 जनवरी 1958 के बाबा के जन्म दिवस पर पिताजी ने वह बुशर्ट बाबा को भेंट स्वरूप दिया। तो बाबा ने अपनी एक सफ़ेद रंग की कपनी मंगवाकर पिताजी को प्रसाद के रूप में दिया, जो आज भी हमारे घर में मौजूद है। मेरे पिताजी बाबा के बारे में लोगों को जानकारी देते थे और उनको कहते थे कि बाबा के एक बार दर्शन जरूर कर लो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। अगर आपको बाबा को अवतार के रूप में या भगवान के रूप में या गुरु के रूप में दर्शन ना भी करना हो, मत करो। पर दुनिया में खूबसूरती क्या होती है और तेज क्या होता है, ये देख लो। सूरज का तेज बाबा के चेहरे पर आपको देखने को मिलेगा। इस तरह बाबा बाकी लोगों को बोलते थे कि भैया एक बार जरूर बाबा का दर्शन करो। महाराष्ट्र के
पहले मुख्यमंत्री जब इधर विदर्भ और सीपीआई बेरार अलग हुआ तो श्री कन्नमवार जी भी मुख्यमंत्री बने थे। वो भी बाबा के कार्यक्रम में, पहले वो रेवेन्यू मिनिस्टर वगैरह थे, तो बाबा के कार्यक्रम में हमारे यहाँ हरदम आते थे दोनों। फिर वो भी बाबा के दर्शन करने गए थे, उन्होंने भी बाबा के दर्शन करके आए थे। एक बार गए थे तो बाबा एकांतवास में थे, उनको दर्शन का मौका नहीं मिला, बाद में बुलाया, वो लोग बाद में गए और उनको बाद में बाबा ने दर्शन दिया। तो वो भी बाबा के संपर्क में रहते थे। मुझे एक किस्सा याद है, मैं वो बहराबाद अपना 26 जनवरी को वॉलेंटियर के रूप में जाता था 31 तारीख के कार्यक्रम के लिए। 2015 में हम लोग यहाँ से नागपुर से वॉलेंटियर ड्यूटी देने के लिए निकले थे, मेरे साथ में जो थे लोग थे। अब वो 26 को हम जाके वहाँ पर पहुँचे, बाबा के वहाँ पे वो बहराबाद में। अच्छा 2-3 दिन 4 दिन समाधि का दर्शन लेते, आनंद लेते रहते हैं। फिर अपना 29-30 तारीख से ड्यूटी करते, 2-3 दिन, और 1 तारीख को वहाँ से निकल के वापस आ जाते 2 तारीख को। 2015 में वैसे हुआ, मैं 1 फरवरी को वहाँ से निकले हम लोग, 2 फरवरी को नागपुर आया। नागपुर आने के बाद में 10 फरवरी को वो एक बाबा प्रेमी नरेश चंद्र पुगलिया, इनके यहाँ पे बाबा का भजन कार्यक्रम था। वो भी रात में भजन का कार्यक्रम मैंने अटेंड किया, भजन गाया वहाँ पर। और दूसरे दिन उनके यहाँ पे भतीजे की शादी थी 11 बजे की सवेरे। वो बोले मेरे को भैया 11 बजे शादी में आना ज़रूरी है। मैंने बोला मैं आऊँगा। और उस दिन क्या मुझे वो नाती को स्कूल से लेके आने का था, तो मैं बोला रुक जाता हूँ और बाद में मैं चले जाता हूँ। तो उसको स्कूल से लेके आया मैं, और मेरे को थोड़ी तकलीफ़ महसूस होने लग गई, चेस्ट पेन। तो मैं घर में सो गया, कुछ गया नहीं मैं। और मैंने बोला शायद एसिडिटी वगैरह हुई होंगी, वो एसिडिटी की गोली वोली खाया मैंने अपना, और पड़े रहा। दोपहर 3-4 बजे मुझे बहुत एकदम चेस्ट पेन चालू हो गया, पसीना आना चालू हो गया। मैं बिस्तर से उठता बोलो तो उठ नहीं पा रहा था। मेरी मिसेज दूसरे कमरे में सोई थी, अब उसको आवाज़ भी नहीं दे पा रहा था मैं। सब गोलियाँ वाले खा के मैं परेशान हो गया। मैंने बोला ये क्या, मैं समझ गया कि ये हार्ट अटैक अपने को आया हुआ है। उसमें मेरी एक बेटी सामने ही रहती थी, वो आई तो मैंने उसको बुलाया। हाँ, मेरा दर्द बढ़ा तो मैं मेरे सॉर्बिटेट मेरे को, क्योंकि ये पहले से थोड़ी बीपी की तकलीफ वगैरह थी, तो डॉक्टर बोलते थे कि भैया ये सॉर्बिटेट पास में रखो, जब भी चेस्ट पेन हो जाए तो आप एक गोली जबान के नीचे रख लो। तो मैंने सॉर्बिटेट निकाल के जबान के नीचे रख लिया था। और वो जैसी मेरी बच्ची आई, मैंने उसको इशारे से बुलाया, वो आया। मैंने बोला मेरे को तकलीफ़ हो रही है, डॉक्टर को बुलाओ। तो डॉक्टर को फ़ोन किया, वो डॉक्टर वगैरह आया। वो डॉक्टर आने में करीब आधा घंटा लग गया। आने के बाद उसने ये ईसीजी वगैरह निकाला मेरा, और ईसीजी निकालने के बाद में बोले कि भाई थोड़ा फ़र्क आया था, अभी आपने अटैक आके गया है, अभी ये सॉर्बिटेट खाया इसलिए ये दब गया है। आप एक काम करो, 2-3 दिन के बाद में आप हॉस्पिटल में आओ तो आपकी ट्रेडमिल कराएंगे। तो मैंने बोला मुझे ट्रेडमिल नहीं, मेरे को एंजियोग्राफी कराना है डॉक्टर। क्योंकि क्या हुआ था, मेरे को 2010 में ही डॉक्टर ने बोला था कि एक बार एंजियोग्राफी करा लो करके। उस वक्त मेरे वो लड़कियों की शादी वादी के चक्कर में मैं घूम रहा था, और वो देखते 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 5 साल निकल गए, मैंने कुछ किया ही नहीं, ध्यान नहीं दिया, और एकदम ये तकलीफ में आ गया। तो वो बोले कि ठीक है। बोले अब वो हमारे क्या है, वो दामाद रहते थे, एक लड़की लुधियाना रहती थी बड़ी, दूसरी छोटी वाली लड़की पूना रहती थी। उनको भी पता लगा ऐसा है, तो वो दोनों दामाद भी दौड़े दौड़े फ्लाइट से नागपुर आ गए, क्योंकि उनको मालूम था कि ये जिद्दी आदमी है, जाता नहीं दवाखाना वगैरह हॉस्पिटल,
डॉक्टर के यहाँ लेके ही जाना पड़ेगा। तो आए वो और वो मेरे को बोले कि भैया चलो तुमको कहाँ पे कौन से डॉक्टर के पास में जाना है। तो मेरे को 2007 में ऐसी एक बार तकलीफ हुई थी, तो एक मेरे फैमिली फ्रेंड है, वो भी कार्डियक फिजिशियन है, तो उनके यहीं पे मैं ट्रीटमेंट लेता लिया था तब। तो उन्होंने मैंने बोला यार उन्हीं क्या जाने का है। अब वो फिर वो होकार्ड हॉस्पिटल में थे, वो वहाँ लेके गए मेरे को। उसको पहले ही फ़ोन कर दिया था, तो उसने मेरे को आईसीयू में वगैरह भर्ती कराया और सब दिन भर में रखा, टेस्ट वगैरह किया। और वो भी बोले अभी तो चले गए, बोले पर तुम्हारा बोले वो टीएमसी वगैरह करके देखेंगे अपन। तो 2-3 दिन में तो मैंने बोला मेरे को टीएमसी नहीं डॉक्टर, मेरे को एंजियोग्राफी करके देखना है, उसमें क्लियर बात पता लग जाती। तो बोले मेरे को अभी तुम भर्ती हो जाओ, बोले मैं सवेरे कर देता हूँ। बोला डॉक्टर 2-3 दिन बाद आया तो नहीं चलेंगे क्या? क्योंकि मैंने बोला वो एंजियोग्राफी होने वाले बाद में एंजियोप्लास्टी अगर करना पड़ा या कुछ बाईपास करना पड़ा तो पैसे का बंदोबस्त, हॉस्पिटल बड़े रहते, पहले पैसे जमा करना पड़ता। तो मैं सोचा था कि भैया मैं घर जाऊंगा, मेरे को इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह भी थी, वो भी देखता हूँ। मैंने बोला मेडिक्लेम पॉलिसी है, वैलिड है, कितने की है, क्या है, और पैसे का अरेंजमेंट करते हैं। फिर बहुत से बार वो लोग लेते नहीं क्लेम का, पॉलिसी पर ये नहीं करते, वो बोलते पैसे जमा करो, क्लेम तुम डायरेक्ट उठाओ। तो इसलिए मैंने बोला, तो बोले ठीक है आ जाओ, बोले कोई बात नहीं, बोले वैसा आप बोले। तो मेरे को बोले कि मैं अभी अहमदाबाद जा रहा हूँ, बोले एक कॉन्फ्रेंस के लिए, मंडे को मॉर्निंग में आ जाऊँगा। वो शुक्रवार का दिन था, मंडे में मॉर्निंग में आ जाऊँगा बोले, और तुम मंडे मॉर्निंग एडमिट हो जाओ और मंडे को ही मैं वो एंजियोग्राफी वगैरह कर लूँगा सब। मैंने बोला ठीक है डॉक्टर। अब हुआ ये है कि ये उस दिन तो ठीक था, मैं दिन भर सवेरे रात में भी सब दामाद से बात बात करते रहा, तीनों दामाद थे मेरे। बोले बाबा बोले तुम मंडे को पक्का चलने का है। मैंने बोला हाँ चले गए। और होते होते क्या हो गया, मतलब वो उस दिन का दिन बीत गया और गुरुवार था, गुरुवार हो गया, शुक्रवार रात, शुक्रवार रात को मेरे को मतलब शुक्रवार की रात में निकल गए शनिवार का मतलब मॉर्निंग समझो, दो मॉर्निंग में 2-2:30 बजे एकदम फिर चेस्ट पेन चालू हुआ। अब वो चेस्ट पेन चालू हुआ, मैं अपने रूम में रात में सोया हुआ था, मैंने सार्बिट्रेट खाया, सब खाया, दबाया, कुछ नहीं होने लगा। मैं आया और मेरे ये हॉल में जो बाबा का जो फोटो है उसके सामने आड़ा लेट गया ज़मीन पर, बाबा का अपना नाम स्मरण करते हुए, मतलब बाबा जो भी करना कर लो तुम। मेरी वाइफ उतने में उठी रात में, वो कहीं बाथरूम वाथरूम जाने के लिए, उसने देखा बेड पे नहीं है, वो बगल वाले रूम में सोती है, मैं अलग इधर सोता हूँ रूम में। अब उसने मेरे को देखा बेड पर नहीं है करके, देखते हुए आई तो हॉल में मैं आड़ा सोया होता। वो एकदम चिल्लाई, सब में ऊपर में हमारे बड़े भाई रहते, उनको आवाज़ दिए, वो नीचे आए, सामने दामाद को फ़ोन किया, वो आया, दूसरे दामाद भी आए हुए थे, वो सब आ गए हमको। और फट से वो दामाद के कार में ही डाल के होकार्ड लेके गए। होकार्ड हॉस्पिटल गए तो वो डॉक्टर तो वो अहमदाबाद था, वो मेरा जो ये था कॉन्फ्रेंस के लिए गया था, मंडे को आने वाला था। तो वो तो बोले यहाँ कोई है ही नहीं, बोले आप ऐसा करो। फिर भी वहाँ पे जो असिस्टेंट डॉक्टर था, जो सिस्टर थी, उसने वो हाथ में वो इंजेक्शन के होल्डर फोल्डर लगाए, वो 2-4 इंजेक्शन वगैरह वहाँ लगाया उधर। और उन्होंने डॉक्टर को, मेरे दामाद ने वो डॉक्टर को फ़ोन किया था अहमदाबाद, वो अहमदाबाद ने उसने वहाँ से बोला कि तुम एक काम करो, डॉक्टर माहूरकर के हॉस्पिटल में ले जाओ, मैं माहूरकर से बात कर लेता हूँ। उन्होंने माहूरकर से बात की है, मेरे को माहूरकर के यहाँ, और तो वहाँ डॉक्टर बोले कि अभी इनको एम्बुलेंस में लेके जाओ, कार में नहीं ले जाना। एम्बुलेंस आई, एम्बुलेंस में सोते हुए मेरे को रात को वहाँ लेके गए। रात को करीबन 3-3:30 बजे हुए थे सवेरे को। तो वो बोल रहे थे कि भैया इनको तो एंजियोप्लास्टी कराना पड़ेगा, 1% चांस है बचने के, आप बोलो तो करता हूँ, नहीं तो नहीं करता हूँ। अब वो दामाद घबराने लग गए, बोले घर में सब रिश्तेदारों को बुला लो। मैं सब सुन रहा था, मैंने इशारे से बोला चल करने दे, कुछ नहीं होता। और वो लेके गए मेरे को, और मैं अपना
मेरा सब वो आजकल तो नीचे ही ये करते थे, पूरा तो बेहोश नहीं करते इंजेक्शन देके वो तुम्हारा। तो मैं अपना बाबा का नाम स्मरण करते रहा, बाबा का जप करते रहा, उन लोगों का देखते रहा, वो करते रहे मेरे को, तब तक उतना होश था। क्योंकि वो एनेस्थेशिया तो पूरा आजकल बेहोश नहीं करता ना, एनेस्थेशिया में धीरे 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 होता, वो करते गए, मैं देख रहा था। वो पूछ रहे थे कि इनमें स्ट्रेन डालना पड़ता, कौन से डालूं, इंडियन डालूं इम्पोर्टेड डालूं। हाँ, वो दामाद बोल रहे थे भैया जो भी आप अच्छा समझो वो डालो। ये सब इतना सुना, और मैं अपना बाबा का नाम नाम स्मरण कर रहा था, और मेरे को बाबा सामने में दिख रहे थे, और था बैठे हुए हंसते हुए हाथ ऊपर उठा के कि भैया चिंता मत कर। और मैं मेरा ये सक्सेसफुल हो गए एंजियो, ये पूरा 99 पर 100% ब्लॉकेज हो गए थे, एक तो कोई बचा ही नहीं था। सब अल्टरेटरी ये हो गई थी, चोक हो गई थी, कुछ ब्लीडिंग हो रहा था, कुछ फूल गई थी। डॉक्टरी भाषा में उनका अपना है। तो मैं वैसे ही उन्होंने फिर ये किया, ये 15 तारीख की बात थी, 15 फरवरी। 15 फरवरी को मेरा ये हुआ, मतलब 11 तारीख से मैं 4 दिन निकाला, और 15 फरवरी को मेरी एंजियोप्लास्टी हुई। डॉक्टर भी चकरा गए कि बोले, आदमी बोले कैसा निकल गया, बोले ऐसा इतना ब्लॉकेज होने के बाद बच गया। और फिर हॉस्पिटल में रहा, आया मैं, और सब ये बाबा की मर्जी थी। उसने जब वो बोल रहा था 1% होप है, रिलेटिव्स को बुला लो, तो मैं तो, लेकिन मैं बाबा के ही नाम ले रहा था, मतलब जो होगा सो होगा, अपने लिए सब कुछ बाबा ही है। और जब तक बाबा का इशारा होता नहीं, बाबा बुलाते नहीं, तब तक के कोई ताकत नहीं है कि अपने को इस दुनिया से कोई अलग कर दे। तो इस तरह बाबा के ऊपर अपना फेथ है पूरा, और बाबा का ही अपना है, सब कुछ चलते रहता बाबा के नाम से ही। आज भी हमारे यहाँ पे रोज ये कुछ ना कुछ बाबा के बारे में आरती प्रार्थना होती रहती। मेरे को भी जब भी मूड आता, मैं अपना हारमोनियम लेके भजन गाते रहता हूँ। अब क्या होता है कि अभी उम्र होगी, बड़े भैया भी 75 साल के हो गए, अब उनसे भी नीचे बैठ कर तबला वबला बजाना होता नहीं बराबर, तबला नहीं बजा सकते नीचे बैठ के, तो वो थोड़ा उनकी अभी साथ कम हो गया। फिर भी गाते हैं हम लोग, जब भी दोनों साथ में गाते हैं, अभी भी गाते हैं, भजन गाते रहते हैं जब कभी भी कोई फंक्शन रहा तो ऐसे हमारा लोखंडे परिवार है। अभी देखो आगे भी है, अभी बच्चियाँ तो सब बाबा के इसमें ही जुड़ी हुई है। अब आगे आने वाला, मेरी यही इच्छा है कि जो भी आने वाली पीढ़ी है सब बाबा के साथ जुड़ते रहे। अब बाकी बाबा जाने, बस इतना ही है। अभी तो इतना याद आया मेरे को, जो बता रहा हूँ मैं सब वैसा मैं सब, आज भी मेरे पास में मेहर बाबा के 50-60 लेटर उनके जब टाइप के उन्होंने डिक्टेट करके लिखवाए हुए आज भी भाव के हाथ में पड़े हैं। कोई बारनाथू के है, एरज के लेटर है, मनीबाई के लेटर है। सब मैंने इनके पत्र व्यवहार जो होता था 60-70 साल पुराने, 50-60 साल पुराने पेपर है। अभी वो पेपर ऐसे झिलमिल हो गए कि उसको खोलो तो फटने का डर लगता है। अभी वो पड़े हुए बाबा का जो भी है अभी रखा हुआ हूँ, उसको सोच रहा हूँ लैमिनेट करके वगैरह। क्योंकि बीच में मेहरनाथ जी आए थे 4 जनवरी को, भी उन्होंने बोला यार इसको लैमिनेट वगैरह करके मेरे को भेज दो। मैंने बोला ठीक है भेजता हूँ मैं। अब वो देखेंगे, अभी वो सब पेपर्स को लैमिनेट वगैरह करना पड़ेगा, लेटर्स को। और बस अपना चल रहा है, बाबा की मेहरबानी जब तक है अपने पर, बाहर नज़र है तब तक के अपना ये ऐसे ही चलते रहेगा। बस बाकी और क्या है, अभी मैं आपको बताऊं, आपका धन्यवाद अदा करता हूं मैं कि आपने मेरा कहाँ पता कहाँ से लगा है, कहाँ से मुझे फ़ोन किए। और ये कि माँ मैंने संकल्प मेहर आपको कभी देखा है ना, आपने मुझे देखा है। हाँ, फिर भी आपने मुझे कांटेक्ट किया, और मेरा बाबा के बारे में मेरे से पूछताछ की, और इसलिए मैं आपको काफ़ी धन्यवाद देता हूँ, आपका शुक्रगुजार हूँ। ऐसा ही कार्य आप करते रहो, बाबा के बारे में जिनको जिनका भी है उनको लाइमलाइट में लाओ।
यही मैं आप बाबा से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपना कार्य करते रहे। अवतार मेहर बाबा की जय।